अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। होठों को रम्ज़ अश्के रवा को जुबान दे, होठों को रम्ज़ अश्के रवा को ज़बान दे। आंखें मेरी नमाज पढ़े दिल अजान दे, आंखें मेरी नमाज पढ़े दिल अजान दे। ले मुझे सर महशर मेरे नबी, पहचान ले मुझे सरे महशर मेरे नबी। चेहरे पे ताबनाक वजू के निशान दे, माना मेरे गुनाह पहाड़ों से हो गए, माना मेरे गुनाह पहाड़ों से हो गए। अपनी इनायतों की सर पे तान दे, अपनी इनायतों की रिदा सर पे तान दे। फूलों से मेरी जिंदगी महकी रहे सदा, फूलों से मेरी जिंदगी महकी रहे सदा। कांटों से मेरे दामन दिल को अमान दे, ऐसा दिमाग दे जो तुझे सोचता रहे, ऐसा दिमाग दे जो तुझे सोचता रहे। तेरा ही जिक्र करती रहे वो जुबान दे, तू जैसा चाहता है उसी रंग में रहूं, तू जैसा चाहता है उस रंग में रहूं। मेरा वजूद दीन की छलनी से छान दे, मेरा वजूद दीन की छलनी से छान दे। पैरों को मेरे चाल सहाबा की हो अता, पैरों को मेरे चाल सहाबा की हो अता। हाथों में मुझको तर्ज़े नबी की कमान दे, दुनिया को बेच बेच के उक़बा खरीद लूं, दुनिया को बेच बेच के उक़बा खरीद लूं। ताजिर बना कुछ ऐसी दुकान दे, हर बार तेरे बाब असर तक पहुंच सके। या रब मेरी दुआओं को ऐसी उड़ान दे, मैदान कारज़ार में उतरा है तेरा शाद। फातिह बना उसे के शहीदों की शान दे। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम हमारे अजीज दोस्त और आपके इलाके के बंगला जुबान के जाने माने वक्ता शेख शीश मोहम्मद खातिर साहब ने बहुत पहले
मुझसे लिया था। और शायद कभी ऐसा हुआ था कि इस गांव में एक मर्तबा और भी मुझसे टाइम लिया गया, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया किसी मजबूरी की वजह से। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे खातिर साहब ने बहुत ताकीद के साथ मुझसे वक्त लिया था, और मैंने जब ये कंडीशन लगाई कि मैं तकरीर करके जल्दी निकल जाऊंगा, 12 बजे तक चला जाऊंगा, और शेख उस पर भी तैयार हो गए। बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मुझे रात में रुकने का मेरा प्लान हो गया, तो फिर टाइम का मसला नहीं रहा। 12 बजे के करीब मुझे आपके सामने बिठाया ही गया है। जब मेरे पास वक्त होता है तो फिर कोई मसला नहीं, आप 12 बजे बिठाएं, 1 बजे बिठाएं। हालांकि मेरी अगर आप अपनी चॉइस पूछें, सीमांचल के जलसों में अगर आप मुझसे पूछें कि अब्दुल गफ्फार साहब आप कब बोलना चाहते हैं, मैं कहूंगा मुझे 11 बजे आप टाइम दे दीजिए। 12 के बाद मैं क्या बयान करूं क्या ना बयान करूं, मैं खुद चक्कर में पड़ जाता हूं। ठंडी का मौसम है, आप हजरात को घर भी जाने की जल्दी है, फिर नींद भी आ रही है। अब ऐसे माहौल और ऐसे मौसम में कहीं 12 बजे, कहीं 1 बजे, कहीं 1:30 बजे माइक पर बैठना और फिर तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आज की इस जलसा कमेटी का। बड़ी मेहनतों के साथ उन्होंने ये आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया है, और मुझसे पहले आपने बंगला जुबान की 2 तकरीरें सुनी। शेख खातिर साहब ने भी तकरीर की, उनके बाद शेख एहतशाम साहब ने भी बंगला जुबान में तकरीर की। मेरे बाद भी कोई मुनव्वर वो आसाम से आए हैं, कोई क्या नाम है, शेख इमदाद हमीदुल इस्लाम साहब आए हैं, वो भी बंगला जुबान में बोलेंगे। तो ले दे करके उर्दू वक्ता मैं ही हूं। अब आपने थाकबेन तो आमी बोलबो, और आपने भागबेन तो आमी नाम बो। तो थोड़ी बहुत बंगला, चूंकि आप लोगों के यहां रह के शेरशाबादी समाज में आते जाते और आपका जो झोल वाला गोश्त खाते खाते थोड़ी बहुत बंगला तो हम भी बोलने लगे भाई, काम चलाओ। तो आज हमारी जो तकरीर का टॉपिक है, वो टॉपिक बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर आदमी से रिलेटेड है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे इसका संबंध नहीं है या मुझे इस टॉपिक की जरूरत नहीं। क्या है टॉपिक? टॉपिक ये है कि हम जो रोजी रोटी कमाते हैं, जाहिर है हर आदमी रोजी रोटी कमा रहा है। मुझसे किसी ने बताया कि इस गांव में कई सलफी उलमा है जो बनारस से, हमारे मादर इल्मी जामिया सलफिया बनारस से उन्होंने तालीम हासिल की है और सरकारी जॉब उनकी लग गई। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे उलमा का टारगेट यही होता है, हम बीएड कर लें, हम जो है बीटीसी कर लें, और हम जो है डीएलएड कर लें, और हमें कोई सरकारी जॉब मिल जाए। भाई क्यों आदमी सरकारी जॉब चाह रहा है? ताकि उसकी रोजी रोटी का मामला सेटल हो जाए। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मखाने की खेती कर रहा है, कोई धान की खेती कर रहा है, कोई दुकान लगाए हुए है। क्यों कर रहा है इंसान? ताकि उसको और उसके बाल बच्चों को चैन की रोजी रोटी मिले। रोजी रोटी का मसला इंसान की जिंदगी का बुनियादी मसला है। अब सवाल यह है कि रोजी रोटी में बरकत क्यों नहीं हो रही है? यही पैसा कल भी लोग कमाते थे, आज भी कमा रहे हैं। कल कमाने वाले कम थे, खाने वाले ज्यादा थे, परिवार सुखी रहता था, सुकून से चलता था। आज बाप भी कमा रहा है, बेटे भी कमा रहे हैं, पूरा परिवार मेहनत कर रहा है, लेकिन घर में शांति नहीं है, घर में सुकून नहीं है, घर में बरकत नहीं है। ये बरकत कैसे आएगी? ये रोजी रोटी में बरकत कहां से आएगी? उसका तरीका क्या है? उसका फार्मूला क्या है? यही आज का हमारा टॉपिक है।
लेकिन इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आऊं, अपने टॉपिक पर आऊं, कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह ताला को मालूम है इंसान को किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में अगर यह कहा है नमाज पढ़ो, तो अल्लाह ने कुरान में यह भी कहा है कि जाकर के रोजी तलाशो। अल्लाह ने भीख मांगने की इजाजत आपको नहीं दी है। अल्लाह ने घर में बैठ करके अल्लाह अल्लाह करो और आसमान से खाना बरसेगा, अल्लाह ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है, ऐसी तालीम नहीं दी है। वल्लज़ी जाल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को पैदा किया। वल्लज़ी जाल लकुमुल अर्द ज़लूला, उसने जमीन को सफर करने के काबिल बनाया, चलने के काबिल बनाया। फमशू फी मनाकिबिहा, तो ऐ मेरे बंदो, तुम जमीन के कोने कोने का चक्कर लगाओ, तुम जमीन में दौड़ो, तुम जमीन में मेहनत करो, तुम जमीन में राउंड करो। वकुलू मिर रिज़्क़िही, और अल्लाह की रोजी को खाओ। पता ये चला अल्लाह की रोजी को खाने के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको बैठे बिठाए रोजी मिलने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। आज जुमा का दिन है, हमारी हफ्ते की ईद होती है जुमा के दिन, हमारा साप्ताहिक त्योहार है जुमा के दिन। जुमा के दिन हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन जुमा की अजान हो जाए तो तुम सारा कारोबार छोड़ दो, सारा व्यापार छोड़ दो, सारा काम धंधा छोड़ दो और मस्जिद की तरफ जाके दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ जाके दौड़ो, नमाज पढ़ो जुमा की। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। फैज़ा कुदियतिस सलाह, और जब ये नमाज खत्म हो जाए, जब ये नमाज पूरी हो जाए, अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि जुमा का दिन है, अब तुमने जुमा की नमाज पढ़ ली, अब छुट्टी मना लो, अब आराम कर लो। फरमाया नहीं, फैज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जब तुम जुमा की नमाज पढ़ लो तो जमीन के अंदर फैल जाओ और अल्लाह की रोजी तलाश करो, रोजी रोटी कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, कारोबार करो। तुम्हें जो ड्यूटी मिली है तुम अपनी ड्यूटी करो, लेकिन बैठ बैठे मत रहो। इस्लाम काहिलों का दीन नहीं है, माफ कीजिएगा। नौजवानों को मैसेज दे रहा हूं, ये रात रात भर बैठ करके मोबाइल पर लगे रहना, ये कुछ न करना और बाप के ऊपर बोझ बन जाना, परिवार के ऊपर बोझ बन जाना, नौजवानों ये अच्छी चीज नहीं है, ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। अरे जब तुम जवान हो गए, जब तुम बालिग हो गए तो बैठे न रहो, दिमाग चलाओ, मेहनत करो, हाथ पैर चलाओ। हलाल रोजी कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, इस्लाम बैठे रहने की तालीम नहीं देता है। उर्दू में कहावत है, हरकत में बरकत है। बुझते पारें कि ना? हरकत में बरकत, हरकत मीन्स मूवमेंट। आप जब मूवमेंट करेंगे, आप जब मेहनत करेंगे तब बरकत होगी, आप बैठे रहेंगे तो बरकत नहीं होगी। ये उर्दू की कहावत है। अब इसकी मैं एक दलील आपको देता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। उनके अब्बा का नाम क्या था भाई? ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम है?